हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था उस एग्ज़ाम के नए डेट के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि सारी बातें आपकी समझ में जल्दी से और आसानी से आ जाए। आप लोगों को स्क्रीन पे एक नोटिस दिख रहा होगा, उसको अच्छे से देखिए, उसको पढ़िए। हालांकि ये अभी वेबसाइट पे नहीं अवेलेबल है, लेकिन ये जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। ये इंटरनल है, कुछ बातें जो इतनी जल्दी आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ों को समझिए। मैं आपको इस नोटिस की जो भी बातें हैं, जितनी सारी बातें हैं, वो सब कुछ बताऊंगी। एग्ज़ाम डेट क्या है, क्या क्या बदलाव हुए हैं एग्ज़ाम में, कहाँ सेंटर हो सकता है आप लोगों का, और बहुत सारी बातें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो सारा कुछ बताऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले देखिए, ये जो नोटिस आया है ये आपको फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है CSBC के वेबसाइट पे, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम डेट है 90% चांस है कि एग्ज़ाम डेट वही होगा जो इस नोटिस में दिया गया, और जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी उसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए कैसा एग्ज़ाम होगा, किस किस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, सारी बातें। और बहुत मतलब 90% चांस है कि इसी नोटिस के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। बहुत कम चांस है कि कुछ भी चेंज होगा, और ये बहुत जल्द आपके वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो रही बात एग्ज़ाम डेट की, तो मैं आप लोगों को एग्ज़ाम डेट बताती हूँ सारा कुछ। एग्ज़ाम डेट जो है आपका पूरे मतलब दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। दिसंबर से जनवरी तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, यानी कि पूरे 1 महीने। और एग्ज़ाम डेट जो है वो 2 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, यानी कि 2 दिसंबर, 2, 3, 9, 10, 16, 23 और 30 ये दिसंबर में है, और 6 और 7 जनवरी। मतलब आपका एग्ज़ाम 9 शिफ्ट में, यानी कि 9 पालियों में आपका एग्ज़ाम होगा। 9 दिन तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। और ये एग्ज़ाम जो है ना, ये 9 दिन तक तो चलेगा ही, और एक दिन में आपका सिर्फ एक शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा। यानी कि पहले जो होता था कि एक दिन में 2 शिफ्ट एग्ज़ाम होके, यानी कि अगर 3 पाली में है, मतलब 2 पालियों में एग्ज़ाम मतलब ले लिया जाता था, और फिर बात खत्म, जल्दी जल्दी हो जाता था। तो अब ऐसा नहीं है, अब आपका एक दिन में सिर्फ एक शिफ्ट एग्ज़ाम होगा, और ये 9 दिनों तक चलेगा। 9 दिनों तक आपका 9 शिफ्ट एग्ज़ाम होगा। जो भी स्टूडेंट है जिनका जिस डेट में एग्ज़ाम होता है वो होगा। और भी बहुत सारी बदलाव है जो मैं आपको बताती हूँ उस नोटिस के अकॉर्डिंग सारा कुछ। तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूँ कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही अच्छे मतलब जो सही इन्फॉर्मेशन है ये जल्दी से जल्दी अपने पास आपके पास पहुँचे, इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, और भी जो चीज़ें हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो इस नोटिस में क्लियरली, हालांकि हर नोटिस में रहता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम आपका कदाचार मुक्त होगा। यानी कि और ये सारा कुछ जो सिस्टम चेंज हो रहा है, ये भी इसीलिए हो रहा है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई धांधली नहीं हो, क्वेश्चन वायरल होने वाला प्रॉब्लम हो, या फिर जो जिस वजह से बहुत सारी बातें हैं जो पिछले जो एग्ज़ाम है, पिछला वाला जो पोस्टपोन्ड हुआ है, वैसा कुछ बात नहीं हो, वैसा कोई वजह नहीं हो एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने जैसा, और कोई और सवाल ना खड़ा करे एग्ज़ाम को लेके CSBC को कि ऐसा हो रहा है एग्ज़ाम में, ये वो बहुत सारी बातें। तो इस चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि अब जो जिस तरह से एग्ज़ाम का ये एग्ज़ाम डेट आ रहा है, नया एग्ज़ाम का सिस्टम चेंज हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह का होगा। काफ़ी टाइट एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि और कोई चीज़ें, और कोई वजह नहीं है, और कोई बात नहीं है जो आप सोच रहे होंगे मन में कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपका मेहनत है, जो इतने दिनों से आप तैयारी किए हैं, वही आपका काम देगा। और एक और बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से सुनिए। एग्ज़ाम सेंटर को लेके काफ़ी बातें आ रही है। तो एग्ज़ाम सेंटर को लेके ये हो रहा है कि बॉयज़ का जो एग्ज़ाम सेंटर है ना, वो होम सेंटर नहीं होगा, यानी कि उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में ये एग्ज़ाम हर बार अपने डिस्ट्रिक्ट में ही होता था। तो ये बॉयज़ का सेंटर चेंज होगा, उसका सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं होके बल्कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होगा। लड़कियों का वही है, लड़कियों का अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम होगा, लेकिन लड़कों का अलग डिस्ट्रिक्ट में होगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। और हर बार ऐसा, मतलब हमेशा से ये एग्ज़ाम जो है ना वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, लेकिन इस बार से लड़कों की ये एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो रहा है, लड़कों का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम होगा। और यही बात है, जो एग्ज़ाम को लेके बदलाव है, इस बातों को समझिए और अच्छे से जान लीजिए कि इस बार एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई बात नहीं होगा। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम है, वही एग्ज़ाम होगा, उसी तरह से वही आपका रंग लाएगा। कभी भी आपका रिज़ल्ट भी उसी के हिसाब से बनेगा। आप दूसरों की बातों में ना आएँ, किसी भी तरह के बहकावे में ना आएँ। अब आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, यानी कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, तो फिलहाल पूरा नवंबर आपके पास टाइम है। और जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, अगर उस दिन से भी अगर आप तैयारी किए होंगे, तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम था, और अभी भी आपके पास टाइम है। जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो भी रिविज़न आप करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम है अभी भी, और बहुत दिनों से टाइम था। मैं बोलूँगी कि जिनका एग्ज़ाम इस बार है ना, वो काफ़ी मतलब काफ़ी लकी हैं, यानी कि ऐसा कंडीशन बहुत कम देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा टाइम दिया जाए, इतनी सारी बातें बताया जाए, ये सारा कुछ आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे, ईमानदारी से पढ़े होंगे,
होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो। अगर नहीं पढ़े होंगे तो इतना बड़ा यानी कि गोल्डन चांस आपका छूट जाएगा। अभी भी टाइम है, खुद को बदलिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत पे फोकस कीजिए और किसी भी तरह से कोशिश कीजिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 21,000 पोस्ट बहुत होता है। इन चीज़ों को समझिए, अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़िए और इसी बार अपना सिलेक्शन लीजिए, यही बोलूँगी। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी बात हो, कुछ भी जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो फिलहाल इतना ही, बाकी बात मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगी।